छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा रहा है, उसके तो दृष्टिकोण है। देखिए, ये राहुल गांधी का जो बयान लोकसभा में दिया है हिंदुओं के खिलाफ, इस विषय को लेकर आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। और आपने जो कहा कि उनकी नीयत क्या थी, टेबल में शंकर भगवान की फोटो को रख रहे हैं, और अभय मुद्रा के बारे में भी तो झूठ बोला उन्होंने। हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है, मैं तो बहुत सारी बातें कह सकता हूं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करना, पूजा करने की पद्धति नहीं मालूम। जिस संस्कृति से वो पले बढ़े हैं, उनके नाना ने क्या कहा था अपने बारे में, और हिंदू के बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं। अब ये सही है कि छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम पर उनकी सरकार ने क्या किया था? आपने उनके बयान को सुना? जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा ऐसा ऐसा करते हैं। बाद में अपने बयान को बनाने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उनके मन में वो जो कहना चाहते हैं वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात कही है। उसे बहाल किया जाए, उस बात को लेकर हैरान है, मतलब उसको बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो अपने बयान पर कायम है, और उन्होंने सोच समझकर ये बात कही है। ये बताता है कि उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बात कही है। क्या ऐसा लगता है पूरे ये तो उनके गठबंधन के लोगों को सोचना है, कांग्रेस पार्टी को सोचना है, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। इस विषय को लेकर देश का पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है। ये बात राहुल गांधी को समझना चाहिए। थैंक यू। देखिए, आसंदी से बताया गया कि जो लोकसभा की कार्यवाही की नियम है उसके विपरीत उन्होंने ये किया है, और उस पर क्या करना है ये लोकसभा के माननीय स्पीकर तय करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हिंदू समाज के लिए जो उनके मन में भाव है ये बार बार प्रकट हुआ है, हर बार प्रकट हुआ है, और ये वर्षों से रहा है, वर्षों से रहा है। अब इस बार फिर प्रकट हुआ है राहुल गांधी के मुंह से। कि जो हिंदू मंदिरों में जाते हैं वो छेड़खानी करते हैं, तो ऐसे 4-5 बयान उनके आए। जिस तरह कांग्रेस की लोकसभा में सीटें 52 से बढ़कर 99 हुई, ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान देख करके वो अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। इससे आप सहमत हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी भय और भ्रम फैलाकर राजनीति देश में करती रही है। ये इतिहास है कांग्रेस का, भय दिखाना और भ्रम पैदा करना। और अभी लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जो कुछ किया, आज जब 99 सीट पर पहुंचे हैं तब ये उनके बयान है, उनकी मंशा को स्पष्ट रूप से इंगित करने वाला ये उनका बयान है। राहुल गांधी ने कहा है कि पूरी बीजेपी निश्चित रूप से आने वाले समय में इस विषय को लेकर योजनाबद्ध काम किया जाएगा।